अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बडीज़। आज हम अपने सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के एपिसोड 10 को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थ्योरीज़ ऑफ इब्न खल्दून। इब्न खल्दून की हम 3 फेमस थ्योरीज़ को आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ अल असाबिया, विच इज़ नोन एज सोशल सॉलिडारिटी। Number 2 is theory of social change and number 3 is theory of urban and rural society. Basically ये तीनों theories आपस में interlinked है, interconnected है, जिसमें social solidarity को different तरीक़ों से explain किया गया है। इब्न खल्दून की theories को discuss करने से पहले हम उसकी brief biography पढ़ेंगे। इब्न खल्दून was born in Tunis in 1332. His full name was Abdurrahman bin Muhammad ibn Khaldun. He memorized the Quran, studied its principal commentaries, gained a good grounding in Muslim law, familiarized himself with the masterpieces of Arabic literature. When he was 20 years old, he got a job at the court of Tunis, followed 3 years later by the secretaryship to the Sultan of Morocco. उसके बाद इब्न खल्दून की शादी हो गई. After 2 years of service, however, he was suspected of participation in rebellion and he was imprisoned. लेकिन imprisonment के बाद आफ्टर 2 years उसको रिलीज़ कर दिया गया. मुकदमा, किताबुल इब्रार एंड बुक ऑफ लेसन्स इब्न खल्दून की 3 फेमस बुक्स हैं. He also studied the rise and fall of Ottoman Empire in detail. इब्न खल्दून ने last 5 years spent किए in Cairo, completing his autobiography and his history of the world and acting as teacher and judge. Meanwhile, he was alleged to have joined an underground party, Rijal Hawa Rijal, whose reform-oriented ideals attracted the attention of local political authorities. The elderly Ibn Khaldun was placed under arrest. He died on March 17, 1406, 1 month after his 6th selection for the office of Maliki Qadi, judge. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ अल असाबिया. थ्योरी ऑफ अल असाबिया इज़ नोन एज सोशल सॉलिडारिटी. इब्न खल्दून के मुताबिक सोशल सॉलिडारिटी जो है वो सेम थिंकिंग या सेम अल असाबिया के थ्रू होती है. एंड अल असाबिया इज़ द फोर्स विच पुश इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स वन अनदर एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग्स्ट देम. मोरओवर, दिस फोर्स ऑफ यूनिटी रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स. जब लोगों की थिंकिंग सेम होंगी, उनके गोल्स, उनके आइडियाज़ सेम होंगे, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से उनकी आपस में सिमिलर फीलिंग्स आएंगी. उन सिमिलर फीलिंग्स के थ्रू वो आपस में उनका एक बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से वो आपस में यूनाइट होंगे एज अ ग्रुप. इमाम दुरखाइम के भी सिमिलर व्यूज़ थे अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग्स्ट इंडिविजुअल्स. अकॉर्डिंग टू हिम, शेयरिंग सिमिलर फीलिंग्स एंड मोटिव्स अमॉन्ग इंडिविजुअल लीड टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स लिव कलेक्टिवली. इब्न खल्दून ने अपने बुक मुकदमा में ये डिस्कस किया कि जब इंडिविजुअल्स आपस में एक साथ रहने लगते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है, जो बाद में ज़रिया बनता है वायलेशन ऑफ द स्टेट लॉज का. In case of violation of laws, state steps forward to maintain law and order. Therefore, state के लिए ये important होता है कि वो आप उनके जो लोग हैं उनके बीच में solidarity को कायम रखें. जब citizens के बीच में unity होगी, solidarity होगी, तभी वो अपनी state को defend कर सकेंगी against external aggressions and dominations. Now we will discuss the theory of social change. इब्न खल्दून उन social thinkers में था जो कि evolution पे belief रखते थे. He was interested in the gradual social change in society. इब्न खल्दून का ये मानना था कि जब individuals आपस में एक साथ रहने लगते हैं because of al asabiya, जिसका ये मतलब है कि उनकी thinking, उनके ideas, उनके goals same होते हैं, जिसकी बदौलत वो आपस में रहने लगते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो उनका एक ग्रुप बन जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रुप जो है वो इवॉल्व हो जाता है क्लैंस में, क्लैंस कन्वर्ट हो जाते हैं अपने ट्राइब्स में, एंड फाइनली दिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सोसाइटीज़. देयरफॉर विदाउट द फोर्स ऑफ सॉलिडारिटी, ट्राइब, clan and state will become weak and dominated by external forces. If people of the state are not united, then it is easy for foreigners to control and rule over it. जाहिर है एक आपस में लोगों का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वो अपनी स्टेट को बचा नहीं सकेंगे, डिफेंड नहीं कर सकेंगे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड डोमिनेशन.
अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो नोमैड्स आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिडेरिटी, क्योंकि जो खाना बदोश जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वो आपस में एज अ ग्रुप ट्रैवल करते हैं, उनके बीच में आपस में सॉलिडेरिटी होती है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं और वो अपनी यूनिटी पे ही डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसी यूनिटी की बदौलत वो अपने ग्रुप को, आपस में लोगों को वो एक्सटर्नल एनिमी से बचा सकते हैं। सो वो सोसाइटीज़ जहाँ पे इंडिविजुअल्स यूनाइटेड नहीं होते, they are ruled by outsiders, therefore it changes the entire social structure of society. According to Ibn Khaldun, when unity diminishes in tribes, there is a chance of external threats, जो कि हमने बात की कि जब यूनिटी नहीं होगी तो एक्सटर्नल थ्रेट्स का ख़तरा होगा। दूसरे जो ट्राइब्स हैं दे विल टेक एडवांटेज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, वो उन हालात का फ़ायदा लेंगे और वो जो लेस यूनाइटेड ट्राइब्स हैं उन पे वो हमला भी कर सकते हैं। तो वो ट्राइब्स जिनके आपस में यूनिटी नहीं होगी वो अपनी ट्राइब को एक्सटर्नल एग्रेशन से डिफेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा इब्न खल्दून ने कहा कि स्टेट हैज़ अ फिजिकल एज ऑफ 120 years एंड एवरी नेशन राइजेज एंड देन फॉल आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम एंड रिप्लेस्ड बाय अदर नेशंस। Now we are going to discuss the third theory of Ibn Khaldun, which is theory of urban and rural society. Ibn Khaldun believed that human society differs from animal society. ज़ाहिर है animal society और human society के बीच में फ़र्क होता है और वो फ़र्क इब्न खल्दून ने 4 different points में बयान किया है, 4 differences के थ्रू बयान किया है। ह्यूमन सोसाइटी सुपरसीड्स द एनिमल सोसाइटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स, जो कि हमने बात किया 4 ट्रेट्स हैं ऐसे ह्यूमन सोसाइटीज़ में ड्यू टू विच इट सुपरसीड्स द एनिमल सोसाइटीज़। नंबर 1 इज़ ह्यूमंस आर एंडोड विद विजडम, ह्यूमंस के पास विजडम होता है। नंबर 2 इज़ ह्यूमन बींग्स को हमेशा एक लीडर की ज़रूरत होती है जो कि उनके वेल बींग का ख्याल रख सके और उनको गाइड कर सके डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। नंबर 3 इज़ human beings always search the means of livelihood. Number 4 is they live together, coordinate, cooperate, which leads toward the creation of the state. However, mentioned traits lack in animals. Animals में ये characteristics, ये traits नहीं होते। Ibn Khaldun ने 2 types of societies explain किए हैं in his book Badwi and Hazri. According to his theory, Badwi is rural society whereas Hazri is urban society. इब्न खल्दून ने बदवी सोसाइटी को एक्सप्लेन किया इन अ वे कि वो यूनाइटेड होते हैं, उनमें ज़्यादा यूनिटी होती है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अल-असाबिया, उनके आपस में अल-असाबिया का बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। चूँकि इब्न खल्दून अरब में रहता था, दे लिव इन डेजर्ट्स, जो अकॉर्डिंग टू हिम जो अर्बन सोसाइटी के जो लोग हैं दे लिव इन डेजर्ट, जहाँ पे दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल, जिसकी वजह से दे आर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे बेसिक नीड्स जो है ना वो मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और उनको पाने के लिए जब वो बहुत स्ट्रगल करते हैं तो उसकी वजह से वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो ट्रेट्स और जो डिस्क्रिप्शन इब्न खल्दून ने बदवी सोसाइटी के बारे में दिया है, दोज इंडिविजुअल्स are basically similar to the people who live in villages and small valleys or rural areas. Whereas on the other hand, people living in Hazri society are described and they are similar to those who lives in urban societies. जो शहरों में रहते हैं, they are similar to Hazri societies, which is explained by Ibn Khaldun. वो बदवी सोसाइटी के लोगों से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशंस। इंडिविजुअल ऑफ बदवी सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट सिक्योरिटी। दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग फॉर द रीज़न दैट बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ आर ईजीली अवेलेबल फॉर देम। हजरी सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके लिए बेसिक नीड्स इजीली अवेलेबल होते हैं, इस वजह से उनको स्ट्रगल नहीं करना होता, जिसकी वजह से वो फिज़िकली वीक होते हैं। फिज़िकली वो बदवी सोसाइटी के लोगों से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो वीक होते हैं उनसे। इन हजरी सोसाइटी इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनको बेसिक नीड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव एनी ओपिनियंस, please let us know and comment in the comment section below. Thank you all. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.
you.